गुड मॉर्निंग। आइए आज हम हलंत पढ़ते हैं। हलंत मतलब व्यंजन जो कि हमें आधे अक्षरों में दिखाई देते हैं, उन्हें हलंत कहते हैं। व्यंजन अपने आप में आप देखिए, ये व्यंजन है क ख ग घ ङ। ये पूर्ण है, लेकिन इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक अ स्वर हर व्यंजन के साथ जुड़ा हुआ है। जब इस स्वर अ को हटा दिया जाए या उससे निकाल दिया जाए तो ये क ख ग ये पूरे व्यंजन जो है आधे हो जाते हैं। ये पूर्ण कब होते हैं? जब इनके साथ अ जुड़ा होता है, यानी बिना देखे, मतलब हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इस क के साथ पूर्ण रूप से एक स्वर अ जुड़ा हुआ है। इसलिए जब भी हम इसे बोलते हैं क, तो अंत में हमारे पास उच्चारण में ध्वनि जो है वो अ आती है। यानी ये क और अ को संयुक्त करने पर क व्यंजन बनता है। ठीक इसी प्रकार ख, ग, घ और यहाँ अंत तक ह तक यही है। आइए देखिए, अब ये नए इस स्लाइड में आपको मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए, क के नीचे दाहिनी तरफ एक झुका हुआ सा जा रहा है, हल्का सा झुकाव है दाहिनी तरफ। ये याद रखिएगा, ये दाहिनी तरफ लगता है। इसका मतलब है क आधा है, ख आधा है, यानी इसका उच्चारण है क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये क जो हम क ख बोलते हैं, वो व्यंजन और स्वर के साथ जोड़ने के कारण ही वो पूर्ण है। अन्यथा यह हलंत वाले शब्द जिनको कहते हैं, जो दाहिनी तरफ झुका हुआ है हल्का सा, इसे कहते हैं हलंत, यानी आधा। ये पूरा नहीं है। इसी को आधे अक्षर के रूप में भी प्रयुक्त करते हैं और हलंत लगाने पर स्वयं ही यह आधा हो जाता है, यानी अ स्वर के विहीन, अ स्वर के बिना। समझ में आया? इसमें स्वर नहीं है। अब देखिए, यहाँ इसमें आपको ये व्यंजन आपको समझाया गया है कि कैसे ये व्यंजन किसी न किसी स्वर के साथ मिलके बना हुआ है। जैसे पहला शब्द है कल्पना, क आधा, यहाँ पे हलंत लगा है, और क के साथ अगर पूरा क है तो आधा, मतलब उसमें अ जुड़ा हुआ है। ल आधा ही है, यानी ये हलंत ही है, हलंत वाला ही ल है, मतलब आधा, इसमें अ नहीं जुड़ा है। प यानी प पूरा है, उसके साथ पूरा जुड़ा हुआ, मतलब अ है एक, तभी ये पूरा दिख रहा है। और न के साथ आ की मात्रा जुड़ी हुई है, आ स्वर जुड़ा है, यानी यहाँ अ नहीं आ जुड़ा है। इसी प्रकार हर व्यंजन के साथ कोई न कोई स्वर जुड़ा होता है। आगे है, देखिए, मंजिल, मंजिल, म आधा है और हलंत लगा हुआ है, न ऊपर एक डॉट है, ठीक है, तो आधा है और उनके साथ अ जुड़ा हुआ है, ठीक है। मन और ज के साथ छोटी इक जुड़ी हुई है, तभी ये दिखाई दे रहा है। अ हर स्वर के साथ जुड़ा होता है, लेकिन कोई और स्वर जब आता है तो अ उसे छोड़ के अलग हट जाता है और दूसरे स्वर उसके साथ जुड़ के अपनी मात्रा को, जो वो मात्रा हैं, जो उनका उच्चारण है, स्वर का मतलब अर्थ है जो हम उच्चारण करते हैं, जो साउंड है, जो जिसको कहते हैं कि हम शब्द जो है, जो आपको कहते हैं ना, वायुमंडल में जो शब्द है, जो ध्वनि है, ये स्वर कहलाता है। ध्वनि शब्द स्वर से ही आता है।